नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना है। हु एम आई, मैं हूं कौन, इसको जानना है। क्योंकि आपका शरीर माँ बाप का दिया हुआ है, आपका नहीं है। फिर जो आपका मन है वो भी विषय वाला मन है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय होते हैं। इसी 5 विषय में आपका मन चलायमान होता है, इसी में आप जीते हो। तो जब तक से आत्मा का ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर क्या है, तो प्रश्न को हटा दो, उत्तर मिल जाएगा। मैं कौन हूं, कौन को हटा दो, क्या बचे? मैं हूं, यही इसका उत्तर है। तो मैं हूं में जो मौन हो जाता है, मन बुद्धि से रहित, शरीर से रहित, जैसे नींद आती है ऐसे आप अपने आप में समा जाओ, वही आपकी आत्मा है। और आत्मज्ञान होने का जितने विषय आदि हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब का अभाव हो जाता है। कैसे? जैसे अंधेला है और प्रकाश के आते ही अंधेले का अभाव हो जाएगा, ऐसी जब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है तो वहां न शरीर है न संसार है।
वहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड एक हो जाता है। यही मोक्ष है और यही निर्वाण पद है। इसी के लिए आप मनुष्य योनि में आए हो, उस निर्वाण अवस्था की प्राप्ति के लिए। इसी का नाम बुद्धत्व है। और ये उसका अंतिम जन्म है। जिसको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है वो मोक्ष कहलाता है, और ये अंतिम यात्रा है उसकी। इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। फिर भी एक स्वतंत्रता है कि एक जन्म वो अपनी स्वेच्छा से ले सकता है, उसके बाद जन्म नहीं लेगा वो जो स्वेच्छा से जन्म लेता है। वैसे ही जब धरती में आते हैं वैसे लोग, उसको हम बुद्ध कहते हैं। वो करुणा करके इस धरती में उतरते हैं और लोगों के कल्याण करके वो चले जाते हैं। ये उनकी कृपा है, दया है। क्योंकि मोक्ष के उपरांत कोई जन्म नहीं होता, तो वो करुणावशात एक जन्म ले सकता है। उसको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। वो इस संसार में आकर के लोगों का कल्याण करके चला जाता है। तो मनुष्य योनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसको परम धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण आदि इसका नाम है। और मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार है, और ये अंतिम जन्म है उसका। लेकिन अगर मुक्ति नहीं हुई तब तक वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा। ये उसका क्लास है। तो बिना सदगुरु मिले, आत्मा वाले गुरु जब तक नहीं मिलता तब तक वो मुक्त नहीं होता और साधन में भटकते रहता है। तो यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। मोक्ष जो होता है ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो अपने आप पर कृपा, मन बुद्धि से परे अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना कि मैं हूं कौन। इसकी पहचान जब तक नहीं होगी तब तक आप जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे, क्योंकि आपने क्लास पूरी नहीं की। आत्मज्ञान इसका अंतिम ज्ञान है, वही मोक्ष धाम है, परम धाम है। तो आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, ये कहावत है। हरि भजन के लिए तो मनुष्य शरीर मिला और आप विषय में भटकते गए।
तो बिना आत्मा वाले गुरु मिले, आत्मज्ञान संभव नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई। साधन आप कितना भी करो, आत्मज्ञान नहीं होगा। साधन से शक्ति आपको मिल जाएगी, आत्मज्ञान अलग चीज है। क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है वो। को देवा जो मना साक्षी। देव कौन है? जो मन का साक्षी होता है, वही आत्मा है। तो उसके अभ्यास करते करते, जीते जीते गुरु के सानिध्य में आत्मज्ञान होता है। तब तक वो भटकते ही रहता है। तो आत्मज्ञान कृपा साध्य है। ओके, जिनको प्रश्न करना हो करें। गुरुजी दंडवाद प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी ये सिर 3 मिनट दर्द होता है छोड़ देता है, 3 मिनट दर्द होता है छोड़ देते हैं, उसको मैं वो दर्द के लिए साक्षी तो है, ये क्यों ऐसा हो रहा है गुरुजी? ये जैसे जैसे आप ध्यान में जाते हो, उसमें कई ग्रंथियां खुलती हैं, और जो ग्रंथि नहीं खुली है वहां पर दर्द होगा। वो बीच में वो हो रहा है। रास्ता नहीं मिलता, उस चेतन शक्ति को रास्ता नहीं मिलता, वो ब्लॉक है करके दर्द होता है। वो थोड़ा मस्तिष्क है ना गुरुजी, मस्तिष्क का सेंटर में, इधर त्रिकुटी पे नहीं, त्रिकुटी का अंदर बीच में ना, उधर दर्द हो रहा है, बंद हो रहा है। हाँ, तो वो ब्लॉकेज का खुलना हो रहा है। आप उसको धीरज रखें और उसको होने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, वो खुल जाएगा। जी आपका आशीर्वाद लव यू। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। करवा रहा है ओके। गुरुजी। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, ध्यान लगता नहीं है, बहुत कृपया करो बढ़िया है, थोड़ा। मत हाँ लगाओ जी ध्यान। गुरुजी। ध्यान लगाते हुए ही गलत कर रहे हो आप। अच्छा जी गुरुजी। हम्म हाँ जी आप ध्यान मत लगाओ, नॉन ठीक है। डूइंग स्टेट में जाओ। हाँ जी जैसे आपको आपको नींद आती है, तो क्या करते हो आप? हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, बताइए। कुछ कुछ- हाँ जी, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाती है। हाँ, ऐसे ही ध्यान में भी करो, कुछ मत करो, अच्छा जी, अपने आप आ जाएगा। आप करते हो ठीक है। वही तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी आप ठीक चुपचाप है। बैठो या लेट जाओ और कुछ मत करो, हाँ अपने आप होगा ध्यान। ठीक है गुरुजी, ठीक है। हाँ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी ओके, जी, एक बात पूछनी थी आपसे। जोर से मैं बोलिए थोड़ा। मैं 25-30 साल से मानसिक जाप करती थी, जो मेरे गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया था। आपको आवाज आ रही है? और थोड़ा स्पष्ट बोले। मेरे गुरु जी ने जो मुझे गुरु मंत्र दिया था, मैं उसका 30 साल से मानसिक जाप करती थी। हम्म उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी। अब हम्म जाके वो बंद हो गई। अपने आप हम्म ही मेरा मानसिक जाप रुक गया, अपने आप बंद हो गया। ठीक। हम्म तो उसके बाद मैंने कुछ करा ही नहीं, मेरे को बस आनंद ही आनंद, मोनी में रही मैं। हम्म
तो स्वामी जी, तो ये कुछ गलत तो नहीं है? मेरा वो मानसिक जाप मतलब होता ही नहीं है, मतलब मेरे हृदय से नहीं निकलता वो अब। देखो, एक होता है जाप, और जाप जाप सिद्ध होता है तो अजपा में चले जाओगे। अभी स्वामी जी, आप अजपा अजपा ही जाप था में आ गए। वो अजपा जाप ही था मेरा, अपना आप ही चलता था अंदर से 24 घंटे। हाँ वो अपना आप रुक गया, बंद हो गया। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैं शांति में चली गई, आनंद में चली गई। उसके बाद आपका मैं अनदेखा को देखा करने वाला शुरू करा, आपका देख के। ओके, आप मुझे बहुत, उसमें बहुत आनंद आता है। बहुत बढ़िया। बस मैं अब उसी में रुकी हुई हूँ, वो ही कर रही हूँ, अज्ञात की यात्रा। हम्म तो अच्छा लगता अज्ञात है में ये। रुकना कहाँ है? जी, अज्ञात में रुकना नहीं होता ना। अज्ञात तो चलता रहता है। अज्ञात अनंत है। अनंत है, व्यापक अनंत है। में आप हो जाओगे। जी हाँ, वही वही पहुंचना है। मरो हे तो जोगी मरो, जी मरण जी अति है जी, मीठा। बहुत मीठा है। हाँ जी। बहुत आनंद है, मरने में बहुत आनंद है स्वामी जी। हम्म तो स्वामी जी, ऐसा हो जाता है मानसिक जाप अपना आप ही रुक जाता है, जपा जाप बंद हो जाता हाँ, है? बिल्कुल। जाप करते करते अजपा हो जाता है वो। जी हाँ, फिर जाप करना नहीं पड़ता, होते रहता है। जी, और उसके बाद भी बंद हो जाता है? उसके बाद बंद हो जाता है वो। उसका कोर्स वही, समाप्त हो गया ना। हाँ स्वामी जी, वही हुआ है बस, वो मतलब अपना आप ही रुक गया। अपने आप रुक जाएगा, उसका कोर्स खत्म हो जाता है। अजपा हो गया वो। तो ठीक है स्वामी जी। अभी ठीक नहीं है। अब आगे क्या करना है? हाँ, ऐसा पूछिए। अब जी आगे आपको आत्मज्ञान में जाना है। जी, बताइए। हाँ, आत्मज्ञान यानी जो मैं खुद हूँ, वो कौन हूं मैं, वहां प्रवेश करोगे। तो ना आप स्वामी, शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो। तो जो दिखाई नहीं देता और पता नहीं चलता, वो आपकी आत्मा है। जैसे आपको रात को नींद आती है, तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं। बस वो स्थिति में आप जागृत अवस्था में लाओगे। न कुछ जानो, न कुछ समझो, उसके साथ जीना है। स्वामी जी, इसमें तो आपने प्रवेश करा दिया कि मैं हूँ। आपने इसमें प्रवेश करा दिया है हमें। हम्म बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आप उसी में कंटिन्यू रखिए, आप चलते चलिए। ठीक। बस वही आपका मार्ग है, वही है आपका ध्यान है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, कल आपने लिख के भेजा था कि साधना अधूरा है। हम्म इसका तात्पर्य नहीं समझ आया। हाँ, साधना जब पूर्ण होता है तो आत्मा का प्रकटीकरण होता है, प्रकट हो जाता है आत्मा। ये उसके प्रमाण है। जी गुरुदेव। तो आप कंटिन्यू रखिए अपनी साधना को। जी। ओके। प्रणाम हेलो, गुरुदेव। हाँ, हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम।
स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि भाई आत्मा प्रकट हो जाता है, तो वो जब प्रकट होता है तो कैसा लगता है? हाँ, प्रकट होता है तो आप आनंद से भर जाओगे, अच्छा। नाचने लगोगे, गाने लगोगे। अच्छा जी। हाँ जी, ओके। आप सबसे गले मिलोगे, हाँ जी। आनंद से सब व्यवहार करोगे। अच्छा। हाँ, हम्म। उसके बाद कुछ पाने का नहीं रहेगा आपको। अच्छा। आत्मज्ञान के बाद सब ज्ञान हो जाता है, अच्छा। अच्छा। वो अंतिम ज्ञान है। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्वामी जी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं बहुत साल से किताबें पढ़ रहा था हम्म और बचपन से नामस्मरण कर रहा था। हम्म तो उसके बाद में ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि साक्षी भाव, ये साक्षी वृत्ति हम्म होना ही ऊपर की स्टेज है। तो मैं हम्म कभी भी नाम स्मरण नहीं किया। हम्म और मैं जब ज्ञान की बातें सुनता था, वृत्ति, साक्षी भाव, तो आनंद आता था उसमें हम्म और सुखकर लगता था। अभी हम्म थोड़े दिनों के बाद, 1 साल में मुझे किसी ने अ, उसके संयोग से मुझे एक दीक्षा दे दी, वो शक्तिपात योग की। हम्म तो उसमें मैं नाम स्मरण करने लगा, तो मुझे हम्म कुछ क्रियाएं होने लगी। हम्म पर मुझे जो अच्छा लगता था, तो आप जो अभी कर रहे हो वही हम्म अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूं अब? हम्म नाम स्मरण करूं या आपका ही क्या करते रहूं? हम्म। अभी आपका कोर्स वही है, आप नाम स्मरण जारी रखो। हाँ बाद में आपको बताएंगे हम। वो जी भी एक स्वामी जी। कोर्स है। हाँ हाँ, नहीं मुझे बहुत साल पहले आखिरी अवस्था आ गई थी कि करता मैं नहीं हूँ, ऐसे भाव मुझे अंदर से आ रहा था। फिर भी हम्म मैंने दीक्षा ले ली और वो कैसे हो गया कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम। हम्म निमित्त बना कोई, मैं हम्म शरीर को ज्यादा आसक्त होगा, उसके लिए उसने बताया था कि वो योग है ना, जो शक्तिपात हम्म योग, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति होती है। हम्म इसीलिए मैंने फिर से वो जाप शुरू कर दिया। हम्म। तो फिर मैं, आप आखिरी अवस्था में ध्यान करोगे। हाँ पहले हवा का ध्यान करो आप, हाँ उसके बाद आकाश का ध्यान करो। जी, अब हवा, उसके बाद की चेतन शक्ति जागृत होगी, तब जी, चेतना में जियोगे। हाँ हाँ हाँ, हवा का और आकाश का ध्यान करो। हाँ जी, आकाश का ध्यान, हवा का ध्यान। वो नाम स्मरण नाम करो क्या? स्मरण में अभी छोड़ दो। छोड़ दो क्या? हाँ, जब भी धन्यवाद खाली हो गुरु। तो करते रहो। हाँ हाँ लेकिन आपको अब आकाश का, हवा का ध्यान करना है। और हाँ, नाम खाली हो। स्मरण करने दो, कोई हर्जा नहीं। जी जी, जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ। हाँ, नेक्स्ट।
नमस्कार जी महाराज। हाँ जी नमस्कार। महाराज जी जे मतलब सुख दुख मान अपमान चिंता मतलब उदासी इनसे दूर रह के जीवन जिया जाए फिर भी अज्ञात में पहुंच जाएंगे अज्ञात में। हम्म आप इसके साक्षी रहोगे। हाँ जी। जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहो, आप जानते रहो, हाँ जी अपने आप वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मतलब गुरु ग्रंथ साहब में आता है सुख तुख जे परसे नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उसको भगवान की मूर्त बोला है ना, फिर सही है जी। हाँ जी। बिल्कुल हाँ फिर भी मतलब अज्ञात में पहुंच जाएगा बिल्कुल जिनसे बिल्कुल। दूर। हाँ हाँ जी हाँ जी जी ठीक ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है ठीक है। हाँ नेक्स्ट। हेलो, राम राम जी। हाँ जी। राम राम जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जब जी। हम कई साधक नए नए होते हैं ध्यान में, तो उनको हाँ, झटके क्यों होते हैं? क्या होता है? झटके झटके लगते हैं, उनको झटके लगते हैं, झटके जैसे ध्यान में हाँ नहीं, उसका कारण रहता हाँ है वो हाँ जी। ध्यान में जब आप जा रहे हो तो आपके भीतर ग्रंथियां भी है, तो ग्रंथि क्या है में आपका ध्यान रुक जाता है ग्रंथि क्योंकि में? एक झटका मारेगा, झटका वहां शुरू हो जाता है। उसको होने दो, उसकी किसी परवाह ना करो, अच्छा, आप परवाह ध्यान मत जारी। करें उसकी। हाँ जी। कईयों को झटके बहुत आते हैं, कहते हैं झटके आते हैं, झटके आते हैं। मैं कही ये तो होता रहता है, सब चलता है, देखते रहो आप इनको। हाँ। तो फिर मैंने कहा स्वामी जी से पूछती हूँ, स्वामी जी क्या बताते हैं हमें हम्म इस बारे में। नहीं, वो ग्रंथि आती है, हाँ ग्रंथि जी। हो जाती है तो वो आपका जो चेतन शक्ति है वो वहां जाके हाँ रुक जी। जाती है, तो रुक जाती अच्छा है तो झटका होता है वो। अच्छा। मतलब ये नए नए साधक को होती है या आम लोगों को भी होती है जो पुराने होते हैं? हाँ यानी वो ग्रंथि अगर है तो झटका खाएगा वो। अच्छा हम्म, ठीक है। और स्वामी जी, जैसे हम सत्संग सुनते हैं, मेरे ना आदत है, जैसे मैं आपकी सुनती हूँ ना, आंखें बंद कर लेती हूँ, और आंखें बंद करते ही मेरे को नींद आ जाती है, हम्म, सुनते सुनते ही। हम्म। फिर वो फिर मैं फोन बंद कर देती हूँ, फिर फोन उठाती हूँ, फिर नहीं आती नींद। एक बार तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं हम, समझ नहीं आती कुछ। हम्म आप लगे रहो, अभी आपकी यात्रा जो हो रही है वो चेतन हाँ से जी। अचेतन की ओर हो रही है, ठीक हो रही है तो या जब नहीं हो रही? आपका ध्यान जाएगा तब वो परफेक्ट अच्छा हो जाएगा, परमानेंट। अच्छा। हम्म तो कई बार ऐसे बैठे बैठे भी हम ऐसे जी, जैसे चिदाकाश में पहुंच जाते हैं, हम्म तो वहां भी थोड़ी देर जैसे करते हैं कोशिश भाई ऊपर जाने की, और फिर हम्म जा नहीं सकते, फिर नीचे हम्म आ जाते हैं। हम्म तो कोशिश करनी चाहिए, अपने आप ही जाएगा आप साक्षी हमारा रहिए ना, ध्यान। अच्छा, चिदाकाश के साक्षी रहूं। साक्षी रहिए। जी। जो चिदाकाश है उसके साक्षी रहिए ना आप। अच्छा अच्छा। हम्म तो ऐसे कई बार आप गहरे जाने की कोशिश करते हैं ना, हाँ आ, तो इसलिए पूछ रही थी कि अपने कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बस साक्षी रहे? उसमें आप लगे रहो, अच्छा, साक्षी में ही। साक्षी में रहो।
हेलो, एनीबडी? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी जी, ये हृदय से हूँ आता है, ये आत्मा आत्मा है, क्या है ये? क्या क्या? जैसे हम मैं हूँ बोलते हैं, तो जो हृदय से आता है वो हूँ क्या है? हम्म इसको बताना तो बहुत कठिन है, हैं जी? क्योंकि हाँ वो अनलिमिटेड है। हाँ जी, हाँ जी, अनलिमिटेड है, वही हूँ। तो ये मतलब ये व्याख्या नहीं हो सकती। हैं जी? आप उसमें जी सकते हो, व्याख्या नहीं कर सकते। अच्छा जी। हम्म हाँ, तो मतलब मैं से हूँ बड़ा है, हूँ ही है ना सब कुछ। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी, यही पूछना, इसलिए ना थोड़ा परेशानी हो रही थी कि मैं है कि मैं ज्यादा है, या मैं तो चिदाकाश हो गया ना, और हूँ जो है आत्मा है। जी हाँ, आत्मा है। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था ना। अच्छा अच्छा। हाँ गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा ये दिमाग में ना एक प्रश्न हुआ है कि सब ये कौन किसके अंदर समाया है। जैसे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा और परमात्मा, तो कौन किसके अंदर है, वो जरा समझाइए ना। ये सब एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं। आप उसमें न जा करके सजग होके ध्यान में रहो और केवल जानते रहो। सोते जागते उठते बैठते आप साक्षी का अभ्यास करो। उधर जाओगे तो पचड़े में पड़ जाओगे। ओके। हेलो। हाँ गुरुदेव, थैंक यू। ओके। मैं साक्षी में ही रह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, वो सही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हेलो सर, नेक्स्ट। नमस्ते। नमस्ते। सर, मन और शरीर में क्या अंतर है? मन और शरीर, शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है। मन के द्वारा शरीर चलता है। ओके। शरीर जड़ है और मन जड़ और चेतन के बीच में मन है, वो दोनों को जोड़ता है। ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, हरी अप। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। आप मुझे मिले, आपने जो बताया वो क्या यूनिवर्सल चेतना की वजह से आपने आप घटित हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया हो रहा है। आप चले चलिए, बस यात्रा हाँ जारी रखें अपनी। हाँ। अधिक सोच विचार न करें, अज्ञात को देखते रहें।
ओके। हाँ, नेक्स्ट। चरण वंदना गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम जी। ओवर थिंकिंग, जो भी आपने कहा, अधिक विचार मत करें। तो जो विचार हैं वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जो उसको कैसे रोका जा सकता है? आप विचार को रोके मत, जी विचार को जाने दो। जी। आप केवल जानते रहो, यही आपका होमवर्क है अभी। तो अब अभी इसी समय जैसे मुझे उस विचारों को देखना है और साक्षी बनना है, तो कैसे बनूं? बनने का सवाल नहीं है, विचार चल ही रहे आपके, उसको जानते रहो बस, कुछ करो मत। ठीक है जी, ठीक है। शुक्रिया। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, साक्षी की सतत सतत साधना करते करते ही वो अधिक सूक्ष्म हो जाएगा ना, तो यात्रा में सहयोग होगा। ठीक, बराबर है। तो जो नहीं दिखता वो प्रकट होने लगेगा। बिल्कुल। जी हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे मुझे? उसको सतत आप जियो, नहीं दिखता उसमें निरंतर जियो। ओके। ओके, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये जो नहीं दिखता है, अब वही हर जगह दिखने लग गया है। बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। आत्मज्ञान जल्दी हो जाएगा। यही चलने दे। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू रखें आप। जी धन्यवाद, आपका आशीर्वाद रहे। हाँ बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। सब जगह वही दिख रहा है अभी, वही बस है। बहुत मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब जाने वाला है, ये शरीर जाने वाला है, सब कुछ जाने वाला है, वही एक सब रहने वाला है, बस बिल्कुल राइट है। वही रहेगा, बाकी सब सब मिट जाने वाला है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, अब वो हाँ ठीक है, नेक्स्ट। हेलो, प्रणाम हेलो। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, यहाँ चैट में जितने भी आते हैं सब वो सब वैसे ही है, जैसे मतलब कोई अभी पहुंचने ही वाला है, कोई अभी जाने ही वाला है। बातें सब वैसे ही कर रहे हैं, जैसे बस हो ही रहा है उनको। पर इनसे मिलो, इनसे बात करो, इनको देखो, इनकी परिस्थिति देखो। हाँ आप अपना प्रॉब्लम बताइए। हेलो। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो स्वामी जी। हाँ जी। हाँ जी, ये जो पूछ रहे थे बराबर पूछ रहे थे कि भाई वैसे। हेलो।
हेलो। तो गुरुजी सवाल यही है कि ये किस तरह से हो सकता है? यहाँ कोई भी पहुंच नहीं रहा, पर सबका जवाब एक ही है कि हाँ भाई पहुंच रहे हो। मेरा भी यही क्वेश्चन है कि इतना कुछ कर रहे हैं पर फिर भी कहीं कुछ तो कमी आ रही है, वो कमी क्या है? अज्ञात में ठहरना नहीं आ रहा है। पर यहाँ हर कोई बोल रहा है हम ठहर रहे हैं। जब ठहरना आ जाता है तो कोई सवाल ही नहीं रहता, हमें किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता है कि हम जा रहे कि नहीं जा रहे, वो खुद ही पता चलता है। थोड़ी सी भी झलक हो या थोड़ा सा भी किसी को थोड़ा सा भी एहसास हो तो शायद किसी से ना पूछना पड़े। और यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं समझो ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, तो ऐसा कैसे जिनको पूछना पड़ रहा है? ये मेरा सवाल है। आप अज्ञात में अपना ध्यान दीजिए, दूसरों को मत देखिए। मतलब गुरुजी मेरा यही कि कैसे देखे? जो नहीं दिखता उसको देखो। जो तो नहीं आपका दिख करेगा। जो नहीं दिख रहा है उसको हम देखे कैसे? मतलब कुछ ऐसा जो आप बताए और हम डिट्टो वही करे और फिर भी ना हो तो फिर क्या करे ऐसा? हवा दिख रहा है क्या? हाँ, वायु दिख रहा है क्या? हवा। पर फील हो रहा है। हाँ, फील हो रहा है ना, बस उसी में आप जियो। हवा में तो जी ही रहे अपने, और वो फील भी हो रहा है। अज्ञात ना दिख रहा है ना फील हो रहा है, उसमें जिए तो जिए कैसे? हवा तो हम जो समझो फील हो भी रहा है, चलती है तो हमें एक टाइम महसूस हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, भले नहीं। उसको महसूस करते रहो, अनुभव करते रहो। पर गुरुजी किसको महसूस करते रहे? हवा को तो हम चलो चल रही है तो ठीक है, हम चल रही है तो समझ रहे। यही मेरा सवाल है। महसूस करने वाले को महसूस करो। वो तो मैं समझ गया, हवा को जो महसूस। आप उसमें और बुद्धि ना लगाओ, अपना होमवर्क करो। आप नहीं दिखता उसको देखते रहो, ये होमवर्क है आपका। वो समझ गए हो, ऐसा बुद्धि का काम नहीं है वो। आप जियो। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? हेलो। बस क्लोज ऑफ करें। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखिए गुरुदेव। प्रणाम प्रभु जी। स्वामी जी प्रणाम।